गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है सब्ट्रैक्शन का। अब सब बच्चों को माइनस करनी मुश्किल लगती है, प्लस करना बहुत ही चुटकियों का काम है, पर जहाँ पे माइनस आया सिट्टी पिट्टी गुड। वो भी खास करके कौन सी माइनस, जहाँ पे हमें कैरी लेना पड़ता है। तो आज मैं यहाँ पे जो तरीका लेकर आई हूँ उसमें कैरी का काम ही मैंने ख़त्म कर दिया। क्या है तरीका, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, हम इन्हीं 5 एग्जांपल्स में आपकी सारे मेथड को समझा देंगे। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट। 5 डिजिट तक मैंने ये मेथड समझाया है, बाकी हर कहीं ये मेथड अप्लाई होगा। तो क्या है देखते हैं। सबसे पहले है 6 में से 2 माइनस करना। ये तो बहुत ही आसान है। 6 में से 2 माइनस किया तो कितना आंसर आ गया, 4। ये लीजिए लिख दिया। एक बात और, जब भी हमने माइनस करना है तो हमने पैसों में गिनना है। 6 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, इस तरह। क्यों? क्योंकि हम इंसान पैसों के लिए पागल हैं और पैसों में हम एक झट से चीज़ें गिन लेते हैं, कम कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। अब 36 में से 19 माइनस करने हैं, तो ये तो हमें समझ नहीं आता, बहुत मुश्किल है 36 में से 19 माइनस करने। आज तक आपने हमेशा क्या पढ़ा है, इधर से माइनस करना। हमेशा पहले आप इधर माइनस करते हो फिर इधर माइनस करते हो। अब मैं सिंपल तरीका सिखा रही हूँ इधर से स्टार्ट करने का। कैसे, देखिए 3 में से 1 गए 2, मैंने 2 लिख दिया। अब 6 रुपये में से 9 रुपये, 6 रुपये आपके पास हैं, 9 रुपये आपने देने हैं, तो दे सकते हो, है तो 6 रुपये, नहीं दे सकते। तो 6 का हमने क्या बना दिया, 16। 6 का हमने क्या बना दिया, 16। तो 16 रुपये में से 9 रुपये लिए। जब भी हमने साथ 1 लगाना है तो हमने साथ वाले में से 1 माइनस कर देना। अब यहाँ पे 6 का 16 बनाया ना, तो यहाँ पे 2 में से 1 माइनस कर देना। आंसर में तो क्या बन गया, 1। तो 16 में से 9 गए, कितने हुए, 17। तो ये 7 हो गए, 16 में से 9 गए, तो आंसर मेरा कितना आ गया, 17। हो गया ना एक झट में। अगला क्वेश्चन देखिए। अब फिर से हम इधर से शुरू करेंगे, इधर से नहीं। तो पहले 4 में से 2 गए 2, 4 रुपये हैं, 2 रुपये दे दिए, 2 रुपये बचे। अब 8 रुपये है, 9 रुपये देने हैं, तो नहीं पॉसिबल। तो 8 का मैंने क्या बनाया यहाँ पे, 18 रुपये। 8 का बनाया 18, तो 18 रुपये में से 9 रुपये दे सकती हूँ। 8 का जब 18 बनाया तो इस आंसर में 1 कम कर देना है, 2 की बजाय 2 में से 1 माइनस किया 1। तो 18 में से 9 गए 9। ठीक है, अब 5 रुपये हैं, 9 रुपये देने हैं, तो ये भी नहीं है, 5 रुपये देने 9 रुपये हैं, तो ये भी हम नहीं कर सकते। तो 5 का क्या मैंने बना दिया, 15। जब 5 का 15 बनाया तो साथ वाला आंसर है, सारे में से नहीं, उसके साथ वाले आंसर में से 1 कम कर देना। 9 में से 1 माइनस कर दिया तो कितना बच गया, 8। तो 15 में से 9 गए, कितना हो गए, 6, 9 छिकी 15, तो ये आंसर आ गया। देखा, एक झट में हो रहा है ना। अगला क्वेश्चन, ये आमतौर पे बच्चों को बहुत ही मुश्किल लगता है, पर अब हम इस मेथड से बहुत ही चुटकियों में करेंगे। क्या, देखिए सबसे पहले यहाँ 1 है, 1 रुपये है, कितना देना है, कुछ भी नहीं देना, तो 1 रुपया आपके पास बच गया। अब यहाँ पे 0 रुपये है, आपके पास कुछ नहीं है, देने कितने हैं, 9 रुपये, तो नहीं दे सकते। तो 0 का आपने क्या बना लिया, 10। तो जब हमने 0 का 10 बना लिया, साथ में से 1 माइनस कर दिया, तो 1 में से 1 माइनस गया, कितना बच गया, 0। तो 10 रुपये में से 9 रुपये गए, दे दिए, तो कितने बच गए, 1 रुपया। अब यहाँ पे आ गए, 0 रुपये हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, देने कितने हैं, 9 रुपये, तो ये भी पॉसिबल नहीं। फिर भी हम क्या करेंगे, 0 का क्या बनाएंगे, 10। जब 10 रुपये बना लिए तो साथ वाले में से 1 माइनस किया, तो 1 में से 1 माइनस किया, 0। तो इस 10 में से ये 9 रुपये आपने दे दिए, तो कितने बचे, 1 रुपया। अब इधर चलते हैं।
अब फिर से ज़ीरो है, आपके पास कुछ भी नहीं, देने कितने हैं 9 रुपये। तो वही बात है कि कुछ है नहीं, देने 9 रुपये हैं, तो हमने कुछ नहीं का क्या बना लिया 10 रुपये। तो 10 में से 9 दिए, एक साथ वाले आंसर में से एक माइनस कर दिया, तो आंसर क्या आ गया 0। तो यानी कि 1000 रुपये में से 999 माइनस किए तो आंसर कितना आ गया 1 रुपया। अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ईजी है। वही बात, हम इधर से नहीं इधर से माइनस करना शुरू करेंगे। 4 रुपये में से 3 रुपये दे दिए, कितने रुपए बचे आपके पास 1 रुपया। अब 5 रुपये हैं, देने 6 रुपये हैं, हो सकते हैं नहीं, तो 5 का मैंने क्या बना दिया फिर से 15 रुपये बना दिए। जब 5 का 15 बनाया तो साथ वाला आंसर जो है उसमें से एक माइनस कर दिया, तो क्या बचा 0। तो 15 रुपये में से 6 रुपये दे दिए, कितने बचे 9 रुपये। अब 8 रुपये हैं, 4 रुपये दे दिए, कितने रुपये बचे 4 रुपये। 7 रुपये हैं, 8 रुपये देने हैं, तो ये भी नहीं है 7, देने 8 रुपये हैं, तो 7 का मैंने क्या बनाया 17 रुपये। तो 17 रुपये में से 8 रुपये देने हैं, तो सबसे पहले जब 7 का 17 बनाया तो साथ वाले आंसर में से एक माइनस कर दिया, मतलब 4 में से एक माइनस किया, कितना आ गया 3। तो 17 में से 8 माइनस किया, कितना आ गया 9। अब उसके बाद 3 रुपये हैं, देने कितने हैं 5 रुपये, तो ये भी पॉसिबल नहीं, तो 3 का मैंने क्या बना दिया 13 रुपये। जब 13 रुपये बनाया तो साथ वाले आंसर में से एक माइनस किया, 9 में से एक गए, कितना बच गया 8। तो 13 रुपये में से 5 रुपये दे दिए, तो कितना बचा 8। 8 5 13 होते हैं, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर आ गया। तो है ना आसान। जिस माइनस करने को कैरी लेने में बहुत पंगा लगता है, हमने उसको आसानी से कर दिया। आज तक हमने माइनस हमेशा राइट टू लेफ़्ट सीखी है, इसमें आप लेफ़्ट टू राइट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बच्चे जब भी माइनस करते हैं ना, जल्दी जल्दी में ये गलती से राइट टू लेफ़्ट टू राइट ही चलती हैं, इधर से इसकी तरफ ही चलती हैं, जबकि आगे अब तक हमने मेथड क्या पढ़ा है राइट टू लेफ़्ट। तो ये एक आसान सा तरीका लेफ़्ट टू राइट जाने का, और आसानी से हमने जब भी हमारे पास कम है, देने ज़्यादा रुपए हैं, तो आंसर में एक माइनस करो, उसके साथ एक लगा दो, काम ख़त्म। आई एम श्योर ये माइनस का तरीका आपको बहुत ही आसान लगा होगा और आपको पसंद भी आएगा और समझ भी आएगा। ठीक है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं और आसान आसान तरीके आपके लिए लेकर आती रहूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।